वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोयाबीन को लेकर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। इसमें इसकी जो ऑल ओवर द सोशल मीडिया जो मिथ्स फैले हुए हैं, जैसे कि मेल्स में इसको खाने से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे जो मेल्स में मैन बूब की समस्या है वो डेवलप हो जाती है। इसी के साथ अलाइन होकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि इसकी फिर सेफ लिमिट क्या है, और अगर सेफ लिमिट है भी तो जो सेफ लिमिट के अंदर जो फूड आता है उसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें हम इसके पास्ट और प्रेजेंट की कोई सिचुएशन पर ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर तुम सोए के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ही रहे हो तो तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि इससे बनता क्या क्या है। तो बेसिक्स तौर पर इससे सोयाबीन दाल बनती है और उसके बाद प्रोसेसिंग करके सोया चंक्स बनते हैं। तो सोयाबीन दाल को तो नॉर्मल कुकिंग करके, स्प्राउटिंग करके और सोक करके उसके बाद उसका मिल्क बना के और अलग अलग तरीक़ों से उसको काम में लिया जाता है। तो उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख जाएगा। और जो सोया चंक्स होते हैं वो बनते हैं सोयाबीन से। इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है पहले, फिर जो बचा हुआ डीफैटेड सोया फ्लावर बचता है उसको कंप्रेस करके एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू और छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके उसे सोया चंक्स कहते हैं। और सोया चंक्स का भी मैं तुम्हें न्यूट्रिशन ऊपर अभी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। तो अब तुम ये सोचोगे कि ये तो हम गूगल करके भी पता कर लेंगे। मेन बात तो मिथ्स की आती है कि हमें तो वही जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया था। तो हम बस्ट करने वाले हैं इंटरनेट की मोस्ट ओवररेटेड फिटनेस मिथ कि सोया इक्वल्स टू मैन बूब्स। तो बारी आती है पहली मिथ की, जो इंटरनेट का सबसे ओवररेटेड फिटनेस मिथ है कि सोयाबीन खाने से या फिर सोया चंक्स खाने से मेल्स में मैन बूब्स की समस्या हो जाती है। तो ये जो लोग इस बात को क्लेम करते हैं, इसे ओवर स्प्रेड करते हैं इंटरनेट पर, वो उसका एक वो देते हैं, पीछे का मैकेनिज्म समझाते हैं कि कैसे ये चीज़ होती है। वो कहते हैं कि सोयाबीन्स में एक प्लांट कंपाउंड होता है जिसे हम फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं। वो फाइटोएस्ट्रोजन्स ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन के जैसा ही होता है, उसका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। और वो ये कहते हैं कि ये अगर हम खाएंगे फाइटोएस्ट्रोजन तो वो सेम तरीके से एक्ट करेगा हमारी बॉडी में भी। तो अगर मेल्स ज़्यादा फाइटोएस्ट्रोजन मतलब ज़्यादा सोयाबीन खाएंगे तो ज़्यादा फाइटोएस्ट्रोजन उनकी बॉडी में जाएगा और वो ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल्स को इंक्रीज करेगा। तो जो मेल्स के अंदर टेस्ट लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, एस्ट्रोजन लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी, जिनसे मैन बूब की समस्या हो जाएगी। ये जस्टिफिकेशन है उन लोगों का जो इसे स्प्रेड करते हैं। अब क्यों ये मिथ गलत है, इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि प्लांट कंपाउंड है फाइटोएस्ट्रोजन और ह्यूमंस के अंदर बनने वाला जो एस्ट्रोजन है वो एकदम अलग चीज़ें हैं। हाँ, स्ट्रक्चर थोड़ा सेम है लेकिन वो दोनों एकदम अलग तरीके से एक्ट करते हैं। और इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि ह्यूमंस के अंदर बनने वाला एस्ट्रोजन सिर्फ ह्यूमंस में ही बनता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, और जो फाइटोएस्ट्रोजन है जो प्लांट कंपाउंड है वो सिर्फ प्लांट्स में ही बनता है, एक सर्टेन पर्पस के लिए उन्हीं के अंदर बनता है, वो हमारे अंदर नहीं बनता। और जब फाइटोएस्ट्रोजन हम अपनी बॉडी में किसी भी फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो कि वो होता है और दालों में भी होता है और फ्रूट्स में भी होता है, तो वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो किसी भी चीज़ के साथ ना ही तो कोई रिएक्ट करता है, ना ही उसका कोई एडवर्स अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसका क्लियर कट मैकेनिज्म मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि जैसे एक हार्मोन बेसिकली कैसे फंक्शन करता है, वो अपने जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उन पर बने हुए सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन के लिए ER अल्फा और ER बीटा दो रिसेप्टर्स होते हैं। एस्ट्रोजन उन पर जाकर अलाइन होता है, फिर वो अपना इफेक्ट आगे दिखाता है बॉडी के अंदर। जैसे ज़्यादा वो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है तो फिर उनकी बॉडी की वैसे ग्रोथ होती है। और जो फाइटोएस्ट्रोजन है ये दिखता सेम लगभग एस्ट्रोजन की तरह ही है, पर ये बाउंड भी कर लेता है उन रिसेप्टर्स के साथ। अदर हार्मोन्स ऐसे किसी दूसरे हार्मोन के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते। तो जब ये फाइटोएस्ट्रोजन्स ER अल्फा और ER बीटा के साथ
कनेक्ट हो जाता है एक तरीके से, जैसे लॉक और की मैकेनिज्म होता है, वैसे ही रेसेप्टर और हार्मोन मैकेनिज्म होता है। हार्मोनल कंपाउंड जब रेसेप्टर्स के अंदर अलाइन हो जाते हैं तो वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो जब हम फाइटोएस्ट्रोजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाकर और सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर से अलाइन हो जाता है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है। पर उसका जो इफेक्ट होता है वो नॉर्मल एस्ट्रोजन के इफेक्ट से 100 to 10,000 टाइम्स कम होता है। इसीलिए अगर आपको वो जो एडवर्स इफेक्ट देखना भी है अगर फाइटोएस्ट्रोजन्स का, तो आपको कई किलो सोयाबीन खाना होगा, 10 या 100 किलो सोयाबीन, या इतना ज़्यादा सोयाबीन जब आप कंज्यूम करेंगे तो वो एडवर्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, हमारी बॉडी के लिए इतना बेसिकली पॉसिबल है नहीं इतना। इसीलिए ये मिथ बिल्कुल गलत है कि इसे खाने से ऐसी कोई दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर होती है। और जो दूसरा एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि हमें कितना खाना चाहिए। पहले तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हमें खाना कितना चाहिए। ये क्वेश्चन ही ऐसे आपको नहीं पूछना चाहिए। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आपकी एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। आप पूरे वीक के थ्रू या पूरे दिन के थ्रू कितने एक्टिव हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, आपका वर्कआउट लेवल क्या है, आप इंटेंस वर्कआउट्स करते हैं या माइल्ड वर्कआउट्स करते हैं, आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, या आपकी एज क्या है, या आप इसे एलर्जिक तो नहीं है। अगर आप इसे एलर्जिक हैं तो आपको सोया बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप इसे एलर्जिक नहीं है तो आप इसको ज़रूर खाएं। अपनी एक्टिविटी लेवल, अपने बॉडी वेट के हिसाब से इसे ज़रूर अपने डाइट में ऐड करें। और अगर आपको ये जानना है कि कितना अमाउंट सेफ है, तो वैसे इसका कोई सेफ लिमिट है नहीं। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके, अलग अलग लेंटिल्स, पल्सेस, एग्स, मिल्क, मीट, अलग अलग प्रोटीन सोर्सेज को कंबाइन करके जब आप अपनी डाइट को बनाएंगे तो वही ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगी। ना कि बजाय अगर आप एक ही प्रोटीन सोर्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आप हर दिन मान लीजिए 200 ग्राम सोया खा रहे हैं ताकि आपको 100 ग्राम प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट मान लीजिए वो पूरी हो सके। अगर आप एक ही से लेना चाहेंगे तो दिक्कत तो उसमें कोई नहीं है, पर थोड़े टाइम के बाद में वो आपके लिए सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आप उस फूड से ऊब जाएंगे। आपको एक जो हैप्पी फीलिंग होती है अपने टेस्ट बड्स के लिए, वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए जो मॉडरेशन और वेरिएशन का प्रिंसिपल है फूड के अंदर, वो आपको यूज़ करना चाहिए। जिसमें मॉडरेशन मीन्स माइल्ड क्वांटिटी, और वेरिएशन मतलब डिफरेंट टाइप्स के फूड्स की माइल्ड क्वांटिटी से भी आप अपनी पूरी डाइट को ऐसे तैयार करें कि आपको किसी एक फूड से आप हेट करना ना शुरू कर दें कि एक तो एकदम घटिया किस्म का खाना है, बिल्कुल हर रोज़ खाना पड़ रहा है। इसीलिए भाई तुम अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करके अपनी डाइट बनाओ। किसी एक फूड के पीछे अंधा भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं कि सोए खाने से हमें गट इश्यूज हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, स्किन पर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो पहली बात कि ये उन्हीं को हो सकता है जो या तो एलर्जिक हैं। अगर आप एलर्जिक लोगों को हटा दें और जो बचे हुए लोग में से कोई कुछ ऐसा कह रहा है कि मुझे गट इश्यूज या कुछ ऐसे हैं, तो उसका कारण ये है क्योंकि सोए हाई इन फाइबर और प्रोटीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट और फाइबर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। इस कारण अगर आप एक ही पोर्शन में ज़्यादा सोयाबीन लेंगे या तीनों मील्स में बहुत ज़्यादा सोयाबीन लेंगे, पूरे दिन के अंदर खूब सोयाबीन खा रहे हैं, तो आपको इजीली गट इश्यूज जैसे कि ब्लोटिंग, गैस आदि हो सकता है। और इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर एक्सेस में किसी भी फूड को खाएंगे तो डिस्कम्फर्ट तो होना जाहिर है। इसीलिए मॉडरेशन और वेरिएशन के प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखकर ही अपने डाइट को प्लान करें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने सोयाबीन के बारे में आपको बेसिक इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बता दी, इसके जो मेन मिथ्स हैं वो क्लियर कर दिए कि ना ही ये टेस्ट लेवल्स ड्रॉप करता है, ना ही ये एस्ट्रोजन लेवल्स को लिफ्ट अप करता है, ना ही ये मेन ग्रुप्स का कारण है। और देयर इज़ नो सेफ लिमिट, और यूज इट अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी लेवल एंड योर वेट, और जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको यूज़ कीजिए। और ये एक बहुत ऑसम फूड है। इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। पर एक बात अपने दिमाग में ध्यान रखिए कि जो मॉडरेशन और वेरिएशन का प्रिंसिपल है उसके चारों तरफ रहकर ही अपनी डाइट को प्लान करिए, तो हर फूड आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय।